जब आदमी ओवर टाइम कर रहा था उसने बस मजाक में एक महिला कलाकार के पीछे थकी दे दी, लेकिन उसे क्या पता था कि यही छोटी सी हरकत उसके लिए भारी मुसीबत बन जाएगी। दरअसल थोड़ी दूर खड़ा उसका बॉस यह सब देख चुका था। उसने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उसे नौकरी से निकाल दिया। आदमी ने चुपचाप अपना सामान पैक किया और जाने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसका फोन ऊपर ही रह गया है। मजबूरी में वह दोबारा ऊपर लौट आया, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा उसने एक ऐसी खौफनाक चीज देखी कि उसके होश उड़ गए। वह डर के मारे एक कोने में छिपकर कांपने लगा। असल में वहाँ एक हत्यारा मौजूद था और वह किसी को मार चुका था। गनीमत यह रही कि हत्यारे की नजर उस पर नहीं पड़ी। जैसे ही हत्यारा लाश को हटाने में व्यस्त हुआ, वह आदमी जिसका नाम शियाओ क्यांग था चुपचाप अपने केबिन की ओर भागा ताकि फोन लेकर पुलिस को कॉल कर सके। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर उसका सहकर्मी मौजूद था। टॉम, तुम क्या कर रहे हो? डरे हुए शियाओ क्यांग ने तुरंत उसे बताया कि कंपनी के अंदर एक हत्यारा घूम रहा है। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि पहले बाहर निकलेंगे फिर पुलिस को कॉल करेंगे। लेकिन जब वे लिफ्ट के पास पहुंचे तो पता चला कि हत्यारे ने पहले ही बिजली काट दी थी। वे तुरंत इमरजेंसी सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन वहाँ का रास्ता भी बंद था। अब जब हर रास्ता बंद हो चुका था, दोनों ने अलग अलग होने का फैसला किया। सहकर्मी फोन करने जाएगा और शियाओ क्यांग बॉस के ऑफिस की ओर, क्योंकि उसे याद आया कि बॉस अभी भी अंदर हो सकता है। जब वह बॉस के ऑफिस पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। उधर दूसरा सहकर्मी जैसे ही पुलिस को कॉल करने लगा, तभी हत्यारा उसके पीछे आ खड़ा हुआ। मजबूरी में उसे कॉल काटनी पड़ी। जैसा अंदेशा था, हत्यारे ने तुरंत बंदूक उसकी सिर पर तान दी। सहकर्मी डर के मारे बोला, मिल गया मिल गया। हत्यारे ने उसके सिर पर हाथ फेरा और अचानक वहाँ से चला गया। सहकर्मी को लगा कि उसकी जान बचे, लेकिन कुछ ही देर बाद हत्यारा एक कार लेकर वापस लौटा। इधर अनजान शियाओ क्यांग अपने साथी से मिलने जा रहा था ताकि दोनों मिलकर आगे की योजना बना सके। लेकिन जैसे ही वह ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचा, उसने दरवाजे के पीछे एक परछाई देखी जो हत्यारे जैसी लग रही थी। डर के मारे वह तुरंत पास के बाथरूम में छिप गया। अंदर जाकर उसने देखा कि कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड भी मारा जा चुका था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गलती से फ्लश चल गया। आवाज सुनकर वह और भी डर गया और तुरंत एक केबिन में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। खुद को छुपाने के लिए वह लाश के ऊपर खड़ा हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह चैन की सांस ले पाता, हत्यारा बाथरूम में आ गया। शियाओ क्यांग का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन हत्यारा सिर्फ अपने हाथों से खून साफ करने आया था। इससे उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन तभी अचानक हत्यारा बोल पड़ा। गनीमत ही कि हत्यारा सिर्फ लाश से चाबी लेने की बात कर रहा था, लेकिन यही सबसे खतरनाक बात भी थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वह जल्द ही अंदर आकर चाबी ढूंढेगा। यह सोचकर शियाओ क्यांग के दिमाग में एक योजना आई और उसने एक पागलपन भरा फैसला ले लिया। लेकिन जैसे ही वह केबिन में छिपकर राहत की सांस लेने वाला था, उससे गलती से फ्लश का सेंसर फिर से चालू हो गया। अब उसका छिपना ज्यादा देर तक संभव नहीं था। किस्मत से जैसे ही हत्यारा उठा, उसी समय शियाओ क्यांग ने फिर से फ्लश चालू कर दिया, जिससे आवाज में भ्रम पैदा हो गया। हत्यारा कुछ समझ नहीं पाया और बाथरूम से बाहर चला गया। अब शियाओ क्यांग को समझ आ गया कि बचने का बस एक ही रास्ता है, पुलिस को कॉल करना। वह धीरे धीरे ऑफिस में पहुंचा, अपना फोन उठाया और तुरंत पुलिस को कॉल करने लगा। लेकिन ठीक उसी समय फोन की बैटरी खत्म हो गई और वह बंद हो गया। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने तुरंत फोन चार्ज पर लगाया। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका सहकर्मी वहीं पड़ा था और अब वह जिंदा नहीं था। यह देखकर उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और उसका एक्सेस कार्ड उठा लिया। तभी उसे फिर से हत्यारे के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत पास के स्टोर रूम में छिप गया, लेकिन हत्यारा उसी दिशा में देखने लगा। असल में वही जगह थी जहाँ वह लाशें छिपा रहा था। अब शियाओ क्यांग के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। डर के मारे उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वह आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो गया। तभी अचानक हत्यारा रुक गया और फिर तेजी से मुड़कर भागा। असल में शियाओ क्यांग की गर्लफ्रेंड का फोन आया था। हत्यारे ने फोन में तस्वीरें और मैसेज देखे और समझ गया कि कंपनी में अभी और लोग जिंदा हैं। अब वह पूरी बिल्डिंग में खोज शुरू कर चुका था। इधर मजबूरी में शियाओ क्यांग एक ऑफिस में पहुंचा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने लाइटर से कागज जलाया ताकि स्मोक अलार्म चालू हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी उसने सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी को देखा। वह तुरंत मेज पर चढ़ गया और हाथ हिलाकर उसका ध्यान खींचने लगा, लेकिन सामने वाले ने उसे नहीं देखा। तब उसने पर्दों में आग लगा दी। आग तेजी से फैलने लगी और आखिरकार सामने वाले आदमी का ध्यान उस पर गया। शियाओ क्यांग ने इशारों में उसे पुलिस को कॉल करने को कहा। वह आदमी समझ गया और फोन निकाल लिया। उधर हत्यारे को भी धुएं की गंध आ गई। वह तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर लेकर वहां पहुंचा, लेकिन अंदर आते ही उसकी नजर शियाओ क्यांग पर पड़ी। फिर भी उसने उसे पकड़ने के बजाय पहले आग बुझाई और सामने वाली बिल्डिंग के आदमी को इशारे से बताया कि सब कंट्रोल में है, पुलिस को कॉल करने की जरूरत नहीं। इस मौके का फायदा उठाकर शियाओ क्यांग भागकर कंट्रोल रूम में पहुंच गया। उसने अपने एक्सेस कार्ड को अपग्रेड कर लिया और बाकी सभी कार्ड्स को बंद कर दिया। फिर उसने कार्ड सिस्टम को भी खराब कर दिया। कुछ ही देर में हत्यारे को समझ आ गया कि अब कार्ड काम नहीं कर रहे और ये सब शियाओ क्यांग की चाल है। गुस्से में वह उसे ढूंढने निकल पड़ा। इधर शियाओ क्यांग ने ऑफिस की लाइट्स भी बंद कर दी। अब वह अंधेरे में आसानी से घूम सकता था, जबकि हत्यारा परेशान हो रहा था। अपने इकलौते काम करने वाले कार्ड की मदद से वह बचते बचाते एक कमरे में पहुंचा, जहां आखिरकार उसे बॉस मिल गया। लेकिन जैसे ही वह सारी बात समझा रहा था, तभी हत्यारा वहां पहुंच गया और बिना एक पल घमवाए गोली चला दी। इसके बाद उसने बॉस से पूछताछ शुरू की कि क्या उसने निक को देखा है। इसी मौके का फायदा उठाकर निक चुपचाप वहां से निकल गया। उधर हत्यारे ने बॉस को नहीं मारा, बस उसे चेतावनी दी कि वह इस कमरे से बाहर न निकले और फिर दूसरे हिस्सों में तलाश करने चला गया। जैसे ही हत्यारा दूर गया, निक फिर से ऑफिस में लौटा। जमीन पर पड़ी लाश को देखकर वह स्तब्ध रह गया। वह महिला दरअसल उसका क्लाइंट थी और एक अहम केस की गवाह भी। अब उसे समझ आया कि यह सब एक साजिश है। किसी ने गवाह को खत्म करने के लिए हत्यारे को भेजा था। लेकिन एक बात अब भी रहस्य थी, जब हत्यारा अपना काम पूरा कर चुका था तो वह अब तक गया क्यों नहीं। तभी बाहर से जोर जोर की आवाज
आवाज आने लगी। दोनों धीरे से बाहर झांकर देखते हैं। हत्यारा रिकॉर्ड रूम के सील दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लगता था कि उसे अंदर कुछ चाहिए। बॉस ने निक को भरोसा दिलाया कि रिकॉर्ड रूम बहुत मजबूत है, उसे तोड़ना नामुमकिन है और वही इस पूरी कंपनी की सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन अब जब हत्यारा वहीं डटा हुआ था, दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वे चुपचाप ऑफिस एरिया में पहुंचे। तभी फिर से हत्यारे की आवाज आई तो दोनों ने तुरंत लाइट बंद कर दी और छिप गए। तभी हत्यारा एक लाश को घसीटते हुए वहां लाया और जोर से बोला, अगर निक ने एक्सेस कार्ड नहीं दिया तो वह इस आदमी को मार देगा। लेकिन निक जानता था कि वह सहकर्मी पहले ही मर चुका है, इसलिए वह डरने वाला नहीं था। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। दोनों चौंक गए। वहाँ एक फोन पड़ा था, लेकिन जैसे ही निक ने कॉलर आईडी देखी, उसका खून जम गया। ये मेरा नंबर है। इतने में हत्यारे ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। दोनों किसी तरह बचे बचाते भागे और रिकॉर्ड रूम की ओर पहुंचे। आखिरी पल में वे अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। अब कुछ समय के लिए वे सुरक्षित थे। निक ने तुरंत अपनी टाई निकालकर बॉस के जख्म पर बांधी ताकि खून रुक सके। फिर उसने बाहर खड़े हत्यारे का मजाक उड़ाया। आओ अब क्या करोगे? उसने हत्यारे का फोन उठाया और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन पासवर्ड से लॉक था। उधर हत्यारे ने निक का फोन निकाल लिया था। उसने पहले ही निक की गर्लफ्रेंड को मैसेज भेज दिया था कि वह एक सरप्राइज देने वाला है और उसे ऑफिस बुलाया है, और उसने जवाब भी दे दिया था। वह 10 मिनट में पहुंचने वाली थी। यह देकर निक के होश उड़ गए। हत्यारा मुस्कुराते हुए वहां से चला गया जैसे कोई खेल खेल रहा हो। अब निक के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बॉस ने उसे बाहर जाने से मना किया, लेकिन वह जानता था कि उसकी गर्लफ्रेंड खतरे में है। तभी उसकी नजर अपने एक्सेस कार्ड पर पड़ी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। कुछ देर बाद वह धीरे से रिकॉर्ड रूम से बाहर निकला और प्रिंटर के पास पहुंच गया। उधर उसकी गर्लफ्रेंड कंपनी पहुंच चुकी थी। हत्यारा पहले से ही लिफ्ट के पास इंतजार कर रहा था। उसने सिक्योरिटी की चाबी से लिफ्ट लॉक कर दी, फिर बंदूक दिखाकर लड़की से उसका फोन छीन लिया और जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। इसके बाद वह उसे घसीटते हुए रिकॉर्ड रूम की तरफ ले जाने लगा। तभी निक बाहर आया। उसके हाथ में एक कैंची थी। उसने हत्यारे को चेतावनी दी, अगर उसने उसकी गर्लफ्रेंड को नुकसान पहुंचाया तो वह एक्सेस कार्ड नष्ट कर देगा और फिर वह यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन हत्यारा बिल्कुल भी नहीं डरा। अभी बॉस बाहर आया और उसने खुद को बंधक बनाकर लड़की के बदले देने की पेशकश की। हत्यारे ने यह बात मान ली और अपनी बंदूक नीचे फेंक दी। अपनी गर्लफ्रेंड की सुरक्षा के लिए निक को भी मजबूर होकर अपना एक्सेस कार्ड फेंकना पड़ा। इस तरह वह अपनी गर्लफ्रेंड को वापस ले आया। इसके बाद हत्यारा बॉस को पकड़कर रिकॉर्ड रूम में ले गया। तुमने मुझे गोली मारी, फिर भी शायद तुम बच जाओगे। तुम तो बॉस हो, अब अपना काम खत्म करो ताकि मैं अस्पताल जा सकूं। तभी सच्चाई सामने आई। बॉस और हत्यारा दोनों मिले हुए थे। असल में बॉस ने ही उसे सबूत मिटाने के लिए बुलाया था। हत्यारे ने रैक के पास टाइम बम जैसा आग लगाने वाला उपकरण लगा दिया, लेकिन जैसे ही दोनों बाहर निकलने वाले थे, निक ने उन्हें रोक लिया। हत्यारे ने कार्ड से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अब कार्ड काम नहीं कर रहा था। तभी निक ने अपना असली कार्ड दिखाया। हत्यारे को समझ आ गया कि उसे धोखा दिया गया है। उसने जो कार्ड इस्तेमाल किया था वह दरअसल मरे हुए सहकर्मी का था। अब वह बम रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में आग भड़क उठी। धुएं से हत्यारा बेहोश होकर गिर पड़ा। निक तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर गया और आग बुझाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वहाँ रखी फाइलें बहुत जरूरी थी। काफी कोशिश के बाद उसने आग बुझा दी, लेकिन तभी होश में आए हत्यारे ने उसे जमीन पर गिरा दिया। कमजोर होने के कारण निक उसका सामना नहीं कर पा रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने पास पड़ा फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और उसकी मदद की, लेकिन इससे पहले कि हत्यारा कुछ कह पाता, बॉस ने उसे गोली मार दी। मरते समय हत्यारे ने अपने फोन का पासवर्ड बता दिया। निक अब भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा था। उसने आधी जली हुई फाइलों में से एक उठाई और सच्चाई सामने आ गई। उसमें एक दवा कंपनी द्वारा नकली दवाइयां बनाने के सबूत थे और यह अगले दिन होने वाली अदालती सुनवाई का सबसे अहम हिस्सा था। अब निक को सब समझ आ गया। हत्यारा इन्हीं सबूतों को मिटाने आया था। वह तुरंत बॉस के पास गया और सब बता दिया, लेकिन बॉस बिल्कुल शांत रहा। उसने पहले निक से एम्बुलेंस बुलाने को कहा। निक ने ऐसा ही किया। फिर जब निक ने हत्यारे का फोन अनलॉक किया तो उसने देखा कि सभी कॉल एक ही नंबर पर थे। उसे वह नंबर कुछ जाना पहचाना लगा। शक होने पर उसने उस नंबर पर कॉल किया और तभी फोन की घंटी बॉस के कोट से बजने लगी। निक ने फोन निकाला और पूरी सच्चाई उसके सामने आ गई। बॉस पहले ही उस दवा कंपनी के साथ मिल चुका था। उसने खुद ही यह पूरा खेल रचा था ताकि सबूत मिटाए जा सके। अब जब सच सामने आ चुका था, बॉस ने निक को रिश्वत देने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर वह चुप रहे तो उसे कंपनी में बड़ा पद और बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन निक एक ईमानदार इंसान था। उसने इन सब लालचों को ठुकरा दिया। उसने सबूत उठाए और सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। बॉस समझ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। कानून का सामना करने की बजाय उसने खुद ही अपनी जान लेने का फैसला किया।